यूं तो एक तरफा प्यार में मर्डर के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली में महिला कांस्टेबल की हत्या के 2 साल बाद हुए खुलासे ने सभी को चौंका दिया। इस केस की सबसे खास बात यह है कि इसमें हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला कांस्टेबल के साथ ही काम करने वाला हेड कांस्टेबल है। इतना ही नहीं, वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद 2 साल तक महिला पुलिसकर्मी के परिवार को गुमराह भी करता रहा। दरअसल दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में 2012 में सुरेश राणा की भर्ती हुई। वो यहाँ हेड कांस्टेबल था। इसके ठीक 2 साल बाद महिला कांस्टेबल मोना की भर्ती 2014 में दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में हुई। यहाँ पर ही सुरेश और मोना एक दूसरे के संपर्क में आए थे। मोना सुरेश को डैडा यानी पिता बुलाती थी और सुरेश उसे बेटा बोलता था। सुरेश मोना से एक तरफा प्यार करता था। मोना का सिलेक्शन कुछ समय बाद यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया और वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने लगी। मोना का सपना आईएएस या आईपीएस बनने का था। इस बीच सुरेश उस पर बुरी नज़र रखने लगा। मोना ने इसका विरोध किया। सुरेश 8 सितंबर 2021 को मोना को लेकर दिल्ली के अलीपुर में अपने घर की तरफ ले गया। यहाँ ऑटो रुकवाकर सुरेश ने गला दबाकर मोना की हत्या कर दी और बड़े नाले में मोना की लाश को फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद उसने ऊपर से पत्थर भी रख दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी सुरेंद्र ने मोना के घरवालों को बताया कि वो कहीं गायब हो गई है। आरोपी सुरेंद्र लगातार मोना के घरवालों के साथ उसे खोजने का ड्रामा करता रहा। कई बार वो मोना के घरवालों के साथ पुलिस थाने भी गया। आरोपी ने कई बार थाने में पुलिस वालों को मोना को ठीक से नहीं तलाश करने पर फटकार भी लगाई। आरोपी ने मोना को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को लेकर उसके नाम से कोरोना वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए। वो मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन करता था जिससे लगे वो जिंदा है। आरोपी मोना के सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करता रहा। सुरेंद्र मोना के घर वालों को झूठी जानकारी देकर कहता था कि उसे किसी ने फ़ोन किया है और वो इस लोकेशन पर है। इसके बाद मोना के घर वालों के साथ लोकेशन पर भी जाता था। मोना के घर वालों ने सुरेंद्र के साथ 5 राज्यों के कई शहरों की खाक छानी। हत्या के राज को छिपाने के लिए सुरेंद्र ने एक और हैरत अंगेज तरीका अपनाया। उसने अपने साले रॉबिन को मोना का एक ऑडियो दिया और रॉबिन ने अरविंद बनकर मोना के घरवालों को 5 बार फोन किया। जब आरोपी सुरेंद्र का साला रॉबिन अरविंद नाम से मोना के घरवालों को फोन करता और मोना के घरवाले मोना से बात करने के लिए कहते तो रॉबिन मोना की आवाज़ की पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता था जिसमें मोना बोलती थी, मुझे तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ, मम्मी बेवजह परेशान होती है। इस मामले में लोकल पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। मोना के परिवार वाले लगातार लोकल पुलिस से मोना को तलाश करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। परेशान होकर मोना के परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई। कमिश्नर ने मामले की जांच 2 महीने पहले ही क्राइम ब्रांच को सौंप दी। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की तो सबसे पहले उस नंबर की पड़ताल की जिससे रॉबिन अरविंद बनकर फोन करता था। जांच में पता चला कि यह नंबर पवन नाम के शख्स का है, लेकिन उसने डीपी राजपाल नाम के शख्स की ली थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजपाल को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की तो 2 साल से दफन हत्या का राज खुल गया। राजपाल पवन का दोस्त निकला। पुलिस और पीड़िता के परिजनों को धोखा देने के लिए सुरेंद्र का साला रॉबिन कॉल गर्ल के साथ हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी जैसे शहरों के होटल में गया। यहाँ से वो पीड़िता के घर फोन करके कहता था कि पीड़िता उसके पास है। रॉबिन जगह को छोड़ते वक्त जानबूझकर पीड़िता के कागजात गिरा देता था। फिर होटल में उसके ही फ़ोन से कॉल करके उसके कागजात गिरने की सूचना देता था। जब पुलिस फ़ोन को ट्रेस करके उस जगह पर पहुंचती तो होटल वाले परिवार और पुलिस वालों को पुष्टि कर देते थे कि उनके यहाँ वो लड़की आई थी। इससे पुलिस को भी लगता था कि पीड़िता खुद ही अपने माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती। आरोपी सुरेश के पास मोना के कई ऑडियो थे जिसे एडिट कर वो मोना की आवाज़ अपने साले रॉबिन को भेज देता था। रॉबिन जब भी मोना के परिवार को फ़ोन करता तो मोना के जिंदा होने के सबूत के तौर पर मोना का ऑडियो प्ले करता था और मोना के परिवार वाले यकीन कर लेते कि वो जिंदा है। क्राइम ब्रांच के अफसरों के मुताबिक सुरेंद्र पुलिस के अधिकारियों के सामने भी पूछताछ में लगातार बड़े बड़े अफसरों को गुमराह करता रहा। वो इसमें कई दिनों तक कामयाब भी रहा। कभी वो लाश बरामद करने के लिए कहीं लेकर जाता तो कभी कहीं, और लंबी पूछताछ के बाद वो टूट गया और पुलिस ने अलीपुर से मोना का कंकाल बरामद कर लिया। कंकाल फॉरेंसिक टीम को भेजा गया। क्राइम ब्रांच अब मोना के परिवार का डीएनए लेकर उसका मिलान कंकाल के साथ करेगी जिससे पुख्ता हो सके कि बरामद नरकंकाल मोना का ही है। ये कहानी किसी वेब सीरीज़ की या किसी फिल्म की लगती है लेकिन हकीकत में है, और दरअसल इस तरह की कहानियाँ हकीकत की कई कहानियों से प्रेरित होती है, लेकिन ये वाकई एक दिल दहला देने वाला मामला रहा।